नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज का जो टॉपिक है वो है सिलेबस ऑफ बीटेक। जो बीटेक है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कॉमन कोर्सेज डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स आईआईटी खड़गपुर। मतलब जो आईआईटी में फिजिक्स पढ़ाते हैं इनका जो सिलेबस है फिजिक्स का वो क्या है, आज देखेंगे कि हाउ टू मतलब जो जो सिलेबस है वो कौन से टॉपिक है कि जो आपके सब मतलब मेरे फेवरेबल टॉपिक है विद्यार्थी मित्रों वो सब। तो चलिए, पहला PHY 101 क्या है। PHY 101 फिजिक्स फर्स्ट जो टॉप सब्जेक्ट है। PH101 मतलब 101 फर्स्ट सेमिस्टर का कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। उसमें फॉर्मेट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, ऊलर लैग्रेंज इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। लैग्रेंज इक्वेशन मतलब कि क्या होता है, यल इक्वस टू टी माइनस वी और डी बाई डी टी डेबा एल अपॉन डेबा क्यू डॉट माइनस डेबा एल अपॉन डेबा क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। दैट इज़ द फर्स्ट लैग्रेंजियस इक्वेशन है विद्यार्थी मित्रों, मतलब इसे लैग्रेंजियस इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट हैमिल्टनियन मैकेनिक्स, उसमें क्या है, सॉरी लैग्रेंजियस मैकेनिक्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, कार्टेशियन एंड कंस्टेंट फोर्स, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, लैग्रेंजियस इक्वेशन ऑफ मोशन, जनरलाइज मोमेंटम, ignorable coordinates, symmetries and conservation laws, Lagrangian multipliers and constant forces, Hamiltonian and mechanics, सॉरी मतलब लैग्रेंजियन मैकेनिक्स में हैमिल्टन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है वो देखेंगे। कंस्टेंट फोर्सेस कौन से कंस्टेंट मतलब जो पार्टिकल की वेलोसिटी उसको कांस्टेंट मतलब स्टेबल करता है उसे। जनरलाइज कोऑर्डिनेट आर थीटा एंड फाई एक्स वाई जेड का कंसिडर करते हैं, और एज वेल एज रो फाई यानी जेड कंसिडर करते हैं। लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने अभी 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 लिख लिया था, मतलब डी बाई डी टी, डी डी बाई डी टी डेबा एल अपॉन डेबा क्यू डॉट माइनस डेबा एल अपॉन डेबा क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये लैग्रेंजियन इक्वेशन है। उसमें उसके बाद जो है विद्यार्थी मित्रों वो कंसेप्ट ऑफ फेज स्पेस हैमिल्टनियन नेक्स्ट जो है विद्यार्थी मित्रों हो। चलिए, हैमिल्टनियन प्रिंसिपल क्या है, कंसेप्ट ऑफ फेज स्पेस। उसमें क्यू एंड पी का जो रिलेशन है यूज़ करते हैं। बॉर्जर्स मान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी फॉर पी स्क्वायर टॉइस एम, और एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 1/2 kx²। मतलब ये पी और एक्स का जो रिलेशन होता है दैट इज़ फेज स्पेस कहते हैं उसका। उसमें अभी देखते हैं नेक्स्ट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, जैसे आइंस्टाइन ने कंसिडर किया था वो है। उसमें पॉस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, साइमल्टेनिटी, लेंथ कॉन्ट्रडिक्शन, टाइम डिलेशन, ये सब के सब टॉपिक मेरे फेवरेबल विद्यार्थी मित्रों। रिलेटिविस्टिक्स एडिशन ऑफ वेलोसिटी, एनर्जी मोमेंटम रिलेशनशिप, क्वांटम। अभी क्वांटम इज़ द माय बेस्ट सब्जेक्ट। तो क्वांटम मैकेनिक्स में कौन से टू स्लिट एक्सपेरिमेंट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेव फंक्शन, वेव पैकेट, फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी, वीजी एंड वीपी में कंसिडर करते हैं। वीपी क्या होता है, ओमेगा अपॉन के, and Vg equals to d omega upon dk, d omega upon dk। एप्लीकेशन इन वन डायमेंशन मतलब कि इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन, मतलब उसमें लैम्बडा और वेट लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, दैट इज द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस रहता है। पोटेंशियल स्टेप्स एंड बैरियर मतलब एनर्जी बराबर एनर्जी कैन टेक एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर टू एम ए स्क्वायर, ऐसे कंसिडर करते विद्यार्थी मित्रों से। और रेफरेंस बुक देख लिए टेकवाल एंड पोर्निक,
क्लासिकल मैकेनिक्स जॉन टेलर, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए उन्होंने रेफरेंस दिया रेस्निक हेलिडे का जो बुक है वो टेक्स। मान लीजिए कि अभी देखते नेक्स्ट फिजिक्स पेपर सेकंड में क्या है। फिजिक्स पेपर सेकंड में वेक्टर कैलकुलस जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट कैसे कंसिडर करते हैं। ग्रेडियंट जो होता है वो ग्रेड फाई, डाइवर्जेंस फाई एंड कर्ल, इसे कर्ल कहते हैं। इससे डाइवर्जेंस ग्रेडियंट, इसे कर्ल, और इसे कर्ल, इसे कर्ल कैसे विद्यार्थी मित्रों, कर्ल ही डाइवर्जेंस ही ग्रेड, ऐसे सबके सब टॉपिक है। लाइन सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू डी वी। ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। स्टोक्स थ्योरम क्या है, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एल इज इक्वल टू कर्ल ऑफ एफ इंटू डी एस, दैट इज ही गॉस डाइवर्जेंस ही स्टोक्स थ्योरम विद्यार्थी मित्रों। तो चलिए नेक्स्ट स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट, डिराक डेल्टा फंक्शन सब देखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखते हैं गॉसेस लॉ इन एप्लीकेशन, गॉस लॉ पता है आपको, डाइवर्जेंस एंड कर्ल उसका पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, बाउंड्री कंडीशन, वर्क एनर्जी थ्योरम पता है, कंडक्टर कैपेसिटर्स, लैप्लास इक्वेशन, मेथड ऑफ इमेजेस, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन जीरो इन प्लस एप्सिलॉन जीरो ई इंटू काय। पोलराइजेशन है, बाउंड चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, बाउंड्री कंडीशन इन डाइलेक्ट्रिक, एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक, फोर्सेस ऑन डाइलेक्ट्रिक। उसके बाद है विद्यार्थी मित्रों मैग्नेटोस्टैटिक, जो लॉरेंस फोर्स होता है, बायट सावर्ट लॉ होता है, एम्पियर्स लॉ होता है, एंड देयर एप्लीकेशंस, डाइवर्जेंस, कर्ल ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड, मैग्नेटिक वेक्टर, पोटेंशियल, फोर्स एंड टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मतलब ये सब के सब टॉपिक मैग्नेटोस्टैटिक में। उसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटाइजेशन है, बाउंड करंट क्या होता है, बाउंड्री कंडीशन, इलेक्ट्रोडायनेमिक। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक है, उसमें ओम्स लॉ, मोशनल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फैराडेज लॉ भी विद्यार्थी मित्रों। फैराडेज लॉ क्या है कि ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी, मतलब दैट इज द ई मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू माइनस डेल फ्लक्स बाय डेल टी, डेल फाई बाय डेल टी। ये जो पोटेंशियल है दैट इज ई कंसिडर करते हैं इसे, इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाय डेल टी, फाई कैन टेक इंटीग्रल बी डॉट डी एस, ऐसा हो विद्यार्थी मित्रों। उसमें मतलब वो मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटाइजेशन, बाउंड करंट, बाउंड्री कंडीशन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक, ओम्स लॉ, मोशनल ईएमएफ, फैराडेज लॉ, लेंजेस लॉ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, एनर्जी स्टोरेज stored in magnetic field, Maxwell equation, continuity equations, पॉइंटिंग थ्योरम, वेव सॉल्यूशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोलराइजेशन क्या है वो टॉपिक देखते हैं, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट ऑब्लिक इंटरफेरेंस। इसके लिए बेसिकली ग्रिफिथ का जो बुक है, डेविड जे ग्रिफिथ, मेरे पास भी एक सॉफ्ट कॉपी विद्यार्थी मित्रों, मैं आज आपको बताता हूँ। मतलब वो जो कॉपी है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा बुक है, माय बुक्स फॉर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि एक मिनट, देखिए विद्यार्थी मित्रों, ये बुक है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक का, दैट इज इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक, ये मेरे पास बुक है। तो चलिए देखते हैं अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट इंसिडेंट, ऐसे सब के सब टॉपिक मेरे पास प्रेजेंट है और बुक भी प्रेजेंट है। रेफरेंसेस कौन से यूज़ करना है सबके सब। आज के लिए इतना विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद।